नमस्ते सब दीदी, सभी को प्रणाम। सब लोग बैठेंगे, एक बार मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. कल हम लोग ने सारे संत महापुरुषों के जीवन परिचय देखा था। कितने लोगों ने इसका पूरा रिवीजन करके रखा है? चलिए कुछ का हम पूछ लेते हैं। और कृष्णा जी आज आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए। चलिए एक बार महर्षि अरविंद का जो जीवन वो है जन्म का समय उसे बोलेंगे। महर्षि अरविंद का कितने लोगों को याद है? महर्षि अरविंद का जो डेट ऑफ बर्थ है कितने लोगों को पता है? चलिए विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी। रचना जी बोलिए। 12 जनवरी 1862। 62 इसमें थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। 62 वाले एक बार क्लियर करेंगे, ठीक। चलिए और फिर आते हैं इनका महर्षि अरविंद, महर्षि दयानंद सरस्वती जी, बिल्कुल फेमस डेट ऑफ बर्थ है इनका। आज सबका एक टास्क है, होमवर्क है। सभी लोग बार बार बोलते हैं संत महापुरुषों का जीवन परिचय सबसे सरल है लर्न करना। केवल डेट ऑफ बर्थ एक के नीचे एक सबका रखते जाइए, ठीक है। पहले तो पूछा नहीं जाता है, ठीक है, मोस्ट रेयर पूछा है बस। लेकिन लर्न करने का तरीका इसलिए ये आसान है ताकि एक हमारा माइंड सेट हो जाता है कि कौन किसके बाद किसका जन्म है, ठीक है। और शरीर छोड़ने का पूछा नहीं जाता, बस एक दो लोग हैं जिनका कुछ स्पेसिफिक डेट है वहाँ पर है। फिर कंट्रीब्यूशन है, उसमें से गुरुजी हैं तो सबका एक सीक्वेंस बना लीजिए, सामने सामने किसके गुरुजी कौन है। फिर योग में कंट्रीब्यूशन क्या है, उनकी फेमस बुक्स कौन सी हैं और कोई फेमस उनके सेंटेंस हैं, वाक्य हैं, बस इतनी 4 से 5 चीज़ें। इसके अलावा कुछ है ही नहीं आपके जीवन परिचय में किसी के। अब ये लर्न करना हमको लगता है इससे सरल तो योग में कुछ नहीं है। सब में कुछ माइंड लगाना है, इसमें कुछ माइंड यूज़ नहीं करना है, बस एक सीक्वेंस सामने रखना है अपने, ठीक है। तो आज सब लोग अपना कंप्लीट करके रखें। कल 5 मिनट का हम एक स्टार्टिंग में टेस्ट लेंगे, उसमें सभी को अपना जिनको हम जो संत महापुरुषों का नाम देंगे उनके बारे में लिखना है, ठीक है। केवल 5 वर्ड्स लिखने हैं, फिर से ध्यान से लिखेंगे, 5 वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। अब कोई बुक्स और कोई वो है योग में कुछ उन्होंने कंट्रीब्यूट किया तो वो तो वर्ड्स में अधिक हो जाएंगे, अदरवाइज वर्डिंग्स में ही केवल आंसर दे देंगे, या डेट ऑफ बर्थ है तो नंबर्स में दे दिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, आज हम लोगों के लास्ट यूनिट 1 का लास्ट पार्ट है, बस यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अगर हो सकता है आज पॉसिबल होगा तो कंप्लीट भी कर देंगे। आज देखते हैं हम लोग ज्ञान योग के बारे में, ठीक। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, तीनों का समन्वय कहाँ कहाँ है? हमारे श्रीमद् भगवद गीता, योग दर्शन, वेदांत, इन सब में तीनों योग दिखाई देते। कुछ हमारे ग्रंथ ऐसे हैं जो केवल अपना एक पर्टिकुलर उनमें योग स्थापित किया गया है या योग मत है वहाँ पर, लेकिन सभी में ऐसा नहीं है। और जो हमारे हठ योगी ग्रंथ है वहाँ पर क्या है, वहाँ ज्ञान और योग दोनों की आवश्यकता है। ये ज्ञान और योग एक तरह से देख रहे हैं और इसको अलग अलग भी देखा जाए कि ज्ञान और योग का मीन्स हो गया कि जीवन में उन्हीं लोगों को संसार और अध्यात्म मिल सकता है जिनके जीवन में ज्ञान भी हो और योग भी हो। रावण और राम जी के जीवन में क्या अंतर है, कंस और कृष्ण के जीवन में क्या अंतर है, लेकिन रावण को इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि वो विद्वानों में से एक है। भगवान राम को अहंकार का ज्ञान हो गया और रावण को ज्ञान का अहंकार हो गया, ठीक। बस यही ज्ञान योग है।
कि ज्ञान योग में क्या कर रहे हैं, हम किसी भी चीज़ को अलग अलग करके देख रहे हैं। तो पहले हमें ठीक ठीक ज्ञान हो जीवन का, और फिर योग का मीन्स है अब उसको डाइजेस्ट करने का हमारे अंदर सामर्थ्य है। तो ये क्या है, ये हमारा ज्ञान योग है। ज्ञान शब्द की उत्पत्ति ज्ञा प्लस अन धातु से हुई है, या संधि विच्छेद है ये। फिर ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ज्ञान योग की जब भी बात करेंगे तो आद्य शंकराचार्य जी की बात कर लेंगे कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या है, केवल ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। अब अपने शरीर में देख लें तो केवल हमारी आत्मा ही सत्य है और शरीर हमारा मिथ्या है। तो जो कुछ इस यूनिवर्स में दिखाई दे रहा है सब कुछ बदलने वाला है। क्या नहीं बदलेगा, केवल हमारी आत्मा नहीं बदलेगी। तो इसको हम लोग ज्ञान योग को अभी हम लोगों ने जब लास्ट पढ़ा था तो वहाँ बताया भी था कि जब हम इंडिविजुअल एनर्जी को देखते हैं तो ब्रह्म ही चैतन्य है, या ब्रह्म ही ऊर्जा है, या ऊर्जा ही चैतन्य है, चैतन्य ही ब्रह्म है। और जब इसको अलग देखते हैं तो क्या होगा, यही जो हमारा जिसे हम परमात्मा बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, चैतन्य बोलते हैं, ब्रह्म बोलते हैं, जब ये इंडिविजुअल हो जाएगा, व्यक्तिगत हो जाएगा, तो यही परमात्मा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आत्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये आत्मा शरीर में प्रवेश कर जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जीवात्मा में। तो परमात्मा, आत्मा और जीवात्मा, ये तीन लोग हैं। जीवात्मा अभी हम लोग हैं, शरीर से आत्मा निकल जाए तो वो इंडिविजुअल हो गया, नया शरीर धारण करने के लिए तैयार है तो वो इंडिविजुअल हो गया। और वही जब सारी आत्माएं, जितने पूरे जगत में लोग दिख रहे हैं, यदि इनको आत्म साक्षात्कार कर लिया जाए या ओवरऑल एक समष्टिगत एनर्जी में देखा जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएंगे, जीवात्मा मीन्स पीछे जा रहे, बैक हो रहे हैं। तो पहले जीवात्मा, अभी हम लोग जीवात्मा हैं, शरीर छूटे तो आत्मा है, और आत्मा अगर सभी आत्माएं एक हो जाए, उन सबके अस्तित्व को क्या बोलेंगे, वो सब ईश्वर में जुड़ेंगे जाकर, तो वो सब परमात्मा का अंश हो जाएंगे। इसीलिए परमात्मा का अंश आत्मा है और आत्मा का ही अंश जीवात्मा है। इसके बाद वेदांत दर्शन को ज्ञान योग से संबद्ध मानते हैं। वेदांत को क्या मानते हैं, ज्ञान योग से संबंधित मानते हैं। ज्ञान योग के साधन हैं हमारे बहिरंग, अंतरंग साधन हैं। बहिरंग साधन है विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति। षट संपत्ति में हमारे 6 अंग हैं, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। फिर है मुमुक्षु। ये क्या है, बहिरंग साधन है ज्ञान योग के। अंतरंग में क्या है, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। मीन्स बहिरंग साधन है कि हमारे जीवन में सबसे पहले क्या घटित हो, विवेक। जहाँ विवेक होगा वहीं वैराग्य होगा, जहाँ वैराग्य होगा वहीं पर हम षट संपत्ति को अपने जीवन में सही ढंग से समझ पाएंगे। तो ये षट संपत्ति क्या है हमारी, श्रम मीन्स होता है हमारा मन हमारे नियंत्रण में हो, हमारा माइंड बैलेंस में हो, संतुलन हो। दम मीन्स है हमारी जो इंद्रियों का प्रत्याहार हो, क्योंकि हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं ये मन के साथ जुड़कर अंतर्मुखी हो। दम का मीन्स होता है इंद्रियों पर नियंत्रण होना। उपरति का मीन्स होता है जिसकी इंद्रियों पर जिसका नियंत्रण हो गया। पहले क्या था, शम, मन कंट्रोल में हो, तो मन कंट्रोल में होगा तो दम में क्या है, प्रत्याहार हो जाएगा, इंद्रियां हमारे कंट्रोल में आ जाएंगी। तो मन के साथ ही इंद्रियां, तो सबसे पहले मन नियंत्रण में हो, फिर इंद्रियां अंतर्मुखी हो मन के साथ, दम का अर्थ है, तो ये प्रत्याहार हो गया। उपरति मीन्स जब इंद्रियां हमारे वश में है, मन हमारे वश में है, कंट्रोल में है, तो हम संसार से ऊपर उठ जाएंगे। मतलब संसार की सभी चीज़ों को देखेंगे, उनका उपभोग भी, सदुपयोग भी करेंगे, लेकिन अब उनसे हम ओवर अटैच नहीं होंगे। फिर है तितिक्षा। तितिक्षा क्या है हमारे, जहाँ हम तितिक्षा हमेशा होता है जो हमारे संकल्प बल और तपोबल जहाँ काम हो। तप का मीन्स है जो शरीर के लेवल पर जब हम कोई संकल्प लें और उसको शरीर से हम पूरा कर पाएँ, तो ये क्या है, तितिक्षा है। इसके बाद है श्रद्धा। श्रद्धा किस में हो हमारी, श्रद्धा का मीन्स है जो सद्गुरु हैं, शास्त्र हैं, उनमें हमारी श्रद्धा हो। समाधान का मीन्स है जब ये श्रद्धा होगी तो समाधान का मीन्स है कि हम मोक्ष के लिए या कैवल्य के ज्ञान को समझने के लिए तैयार हैं। अभी अनुभव नहीं किया है, समझने को तैयार है। ये हमारा हो गया षट संपत्ति।
फिर 4th नंबर पे है मुमुक्षुत्व, कि अब मोक्ष की हमारी इच्छा उत्पन्न हो जाए, क्योंकि मुमुक्षुत्व इतना सब कुछ होगा तब हमारे जीवन में मोक्ष की इच्छा उत्पन्न होगी कि संसार में हम क्यों आए हैं और कैसे हम जीवन में सब कुछ करें लेकिन फिर भी हम सबके पीछे किसी पर डिपेंडेंट ना हो, आत्मनिर्भर ही हो। तो मुमुक्षुत्व क्या सिखाता है कि पहले हमारी मोक्ष की इच्छा जागे। हम लोग जब योग वशिष्ठ ग्रंथ पढ़ रहे थे तो वहाँ वो पूरा ज्ञान योग पर आधारित है, तो वहाँ मुमुक्षुत्व क्या है, शुभ इच्छा। शुभ इच्छा क्या है, मनुष्य की मोक्ष है, मोक्ष की इच्छा ही शुभ इच्छा है। फिर देख रहे हैं नेक्स्ट अंतरंग साधन, ये बहिरंग साधन हो गए जो जीवन में यदि हम जीवन का सदुपयोग कर रहे हैं, संसार का सदुपयोग कर रहे हैं तब इतनी चीज़ें हमारे जीवन में दिखती हैं सही ढंग से सदुपयोग करने पर। अब सेकेंड है अंतरंग साधन, मीन्स श्रवण करना। श्रवण किसको करेंगे, सदगुरु भगवान के वचनों को करेंगे। अब यहाँ वही वेदांत का वाक्य यहाँ पर आ रहा है कि एक बार जो हमारे जितने वेद हैं या हमारे उपनिषद हैं तो इनके बारे में हम लोगों ने क्या समझा, ये कैसे इनके जो 4 महावाक्य हैं वो कैसे डिज़ाइन किए गए हैं कि जब ऋषि लोग गहनतम साधना कर रहे थे या अपने शिष्यों को करवा रहे थे तो उन्होंने साधना कंप्लीट होने के बाद एक ही वाक्य बोला अपने शिष्यों को, प्रज्ञानम ब्रह्म, मीन्स ब्रह्म ही, प्रज्ञानम ब्रह्म का मीन्स हुआ कि पूरी सृष्टि ही ब्रह्म है। तो शिष्यों ने अपने सद्गुरु से पूछा या ऋषियों से पूछा कि फिर हम कौन हैं। तो जब श्रवण क्या किया था उन लोगों ने, सुन रहे थे, तो सुनने पर क्या सब सामने आया हम लोग कि ये ऋषियों ने सुनाया कि पूरी सृष्टि ही ब्रह्म है या यूनिवर्स ब्रह्म है। तो जो शिष्य हैं उन्होंने अपने सद्गुरु से या ऋषियों से पूछा कि फिर हम कौन हैं, तो ऋषियों ने आंसर दिया तत्त्वमसि। तो अब ऋषियों ने कहा, पहले उन्हें सुनाया प्रज्ञानम ब्रह्म, अब उनका जो शिष्यों का क्वेश्चन था कि हम कौन हैं, तो फिर जो ऋषि हैं उन्होंने कहा तत्त्वमसि, तुम वही हो, और कहा कि अब जाओ इसका मनन करके आओ। फिर मनन करके जब शिष्य लोग वापस आए ऋषियों के पास, फिर पूछा कि अब बताओ, तो फिर शिष्यों ने बोला अयम आत्मा ब्रह्म, हमारी आत्मा ब्रह्म है। तो फिर जो ऋषि हैं या सद्गुरु हैं उन्होंने बोला कि फिर जाओ, फिर अनुभव करके आओ, तो निधिध्यासन करके आओ। निधिध्यासन मीन्स होता आत्मसात करके आओ। तो जो पहले उन्होंने श्रवण किया प्रज्ञानम ब्रह्म, फिर उन्हीं का क्वेश्चन था शिष्यों का सद्गुरु से तत्व कि हम कौन हैं, तो सेकंड नंबर पे मनन करने के लिए ऋषियों से क्या उनको वर्क दिया गया कि तत्वमसि, जाओ इसका मनन करके आओ। फिर मनन करके शिष्य आए तो उन्होंने बोला कि अयम आत्मा ब्रह्मा, मेरी आत्मा ब्रह्म है। फिर ऋषियों ने वर्क दिया उनको कि निधिध्यासन करके आओ, आत्मसात करके आओ, आत्मा अनुभव करके आओ। तो जब वो थर्ड टाइम पूरे अनुभव के साथ आए तो उन्होंने बोला अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ या ब्रह्म ही मैं हूँ, दोनों चीज़ें एक हैं। तो ये क्या है, अंतरंग साधना के 4 महावाक्य हैं जो कि हमारे वेद और उपनिषद, वेद क्या हो गए जब हम प्रकृति का सदुपयोग कर रहे हैं, उपनिषद क्या हो गए जब प्रकृति के साथ साथ हम अपने आत्म ज्ञान को या मोक्ष को पाने की जिज्ञासा के साथ ऋषियों के निकट या सद्गुरु के निकट बैठकर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो सब अंतरंग का पार्ट है। तो ये हमने किस में देखा, ज्ञान योग में देखा। ज्ञान योग का प्रॉपर जो ग्रंथ है वो हमारा है योग वशिष्ठ, और वेदांत पूरा ज्ञान योग पर आधारित है। ज्ञान योग में केवल कैसे हम अपनी मुक्ति का द्वार खोलें या मुक्ति के द्वार को प्राप्त करें, ये ज्ञान योग का साधन है। नेक्स्ट देखेंगे, फिर देख रहे हैं, और ये सब इसमें जो पिक्चराइजेशन है ये हमारे श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है, क्योंकि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग तीनों का समन्वय है श्रीमद् भगवद गीता, और वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषद का सार श्रीमद् भगवद गीता है। अब देख रहे हैं हम लोग कर्मयोग। कर्म शब्द की उत्पत्ति क्र प्लस मन से हुई है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार निष्काम भाव से कर्म करना ही कर्मयोग है। तो निष्काम भाव से कर्म करने की बात कहाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते, सेकेंड चैप्टर का 47 नंबर का श्लोक।
फिर समत्वम योग उच्यते 48, फिर योगा कर्मसु कौशलम 50, और फिर एक जो हमारा 6 चैप्टर है वहाँ तो 23rd नंबर में एक श्लोक है जहाँ जो हमारा शरीर है या जो हमारा जीवन है वहाँ पर दुख संयोग से वियोग करना ही योग है। तो ये सारी डेफिनेशन जो 4 डेफिनेशन 4 परिभाषाएं हैं वो श्रीमद् भगवद गीता में निष्काम भाव से कर्म करना ही कर्मयोग पर आधारित है। इसके बाद इसी में हम लोग देख रहे हैं कर्मों के भेद के 2 भेद हैं, विहित कर्म और निषिद्ध कर्म। विहित कर्म क्या है? जिसमें हम संसार से संबंधित सारी चीज़ें कार्य कर रहे हैं, और निषिद्ध कर्म वो है जो ना करने योग्य है, शास्त्रोचित नहीं है। तो विहित कर्म में नित्य कर्म, जैसे हम सुबह उठते हैं डेली, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, भगवान के मंदिर में दीपक जलाना, ये सारे कार्य क्या है? नित्य कर्म में है। नैमित्तिक कर्म, जब किसी निमित्त हम कोई पूजा पाठ करें, वो सब नैमित्तिक कर्म हो गए। काम में कर्म वो हो गए जो किसी कामना को लेकर करें, अपनी जॉब को लेकर, संतान को लेकर, धन को लेकर, या कोई ज़मीन को लेकर, या जीवन में कोई भी ऐसी कामना, कोई भी बच्चों का कोई काम है वो पूरा नहीं, तो काम में कर्म क्या है? वो हम करवाते हैं, उसमें कई बार खुद से करते हैं ऐसे अनुष्ठान, या फिर हम किसी के मार्गदर्शन में, या फिर हम किसी से ऐसे अनुष्ठान करवाते हैं। नैमित्तिक कर्म कैसे कर्म है? जो हमारे जैसे भी किसी बच्चे का जो वो है यज्ञोपवीत संस्कार है, या कर्णछेदन है, या उनका जो बच्चों का 6 महीने में अन्नप्राशन संस्कार हो गया, तो ऐसे जितने संस्कार हैं वो सब नैमित्तिक में आ जाएंगे। काम में कोई कामना की पूर्ति के लिए आएंगे। 4th है प्रायश्चित। प्रायश्चित कर्म वो हैं जैसे श्राद्ध वगैरह एक तरह का प्रायश्चित कर्म ही है, और भी कुछ ऐसे प्रायश्चित कर्म हैं जो जाने अनजाने हमारे जीवन में गलतियां हो जाती हैं, बाद में हमें पता चलता है, किसी के द्वारा पता चलता है, तो फिर हम उनके निमित्त प्रायश्चित कर्म करते हैं। उपासना कर्म क्या है? उपासना हमारा एक सहज कर्म है जिसमें हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास कर रहे होते हैं, अपना सब सारे कार्य को करते हुए एक अपने जीवन को ये भी ध्यान में रखते हैं कि मनुष्य जीवन क्यों मिला है, तो उपासना उससे संबंधित है। फिर निषिद्ध कर्म है जो शास्त्रोचित नहीं है, शास्त्रों के विरुद्ध है, वो सब निषिद्ध कर्म है, तो ये सब ना करने योग्य कर्म है, वो निषिद्ध कर्म है। नेक्स्ट देखेंगे हम। अब देख रहे हैं ये जो कर्म है सबके अनुसार अलग अलग, जो हमारी रेफरेंस बुक्स हैं उनके अनुसार अलग अलग कर्मों का डिवीज़न है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म कैसे कर्म है? जो हम सभी लोग करते हैं, जो जिसे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि पुण्यदायी कर्म सब कर्म में आते हैं। अकर्म कैसे कर्म है? निष्काम कर्म है, जिसमें हम सब कुछ करेंगे लेकिन काम करने के फल से नहीं जुड़ेंगे। विकर्म क्या है? विकर्म एक तरह के ऐसे कर्म हैं जिनका कोई रिजल्ट नहीं है, तो इसमें हम सामान्य लोग कैसे कर्म कर रहे हैं? कर्म में जाएंगे। अकर्म जिनके जीवन में मोक्ष की शुभ इच्छा जग चुकी है वो अकर्म में आएंगे। विकर्म में वो लोग आएंगे जिसे बोलते हैं कि जिनके कर्म से बार बार संसार में आना जाना उनका लगा रहेगा, कभी भी वो मुक्ति के भाव से जीवन नहीं जी पाएंगे। तो ये श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार हम देख रहे हैं। और यहाँ पर कर्म के लिए एक और बात बोली गई श्रीमद् भगवद गीता में 3rd चैप्टर में, कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकता है। अब यदि हम अपने जीवन का सदुपयोग करें, ज्ञान का सदुपयोग करें, तो फिर हम कर्म को पहले पुण्यदायी कर्मों में अपने जीवन के कर्मों को या कार्यों को कन्वर्ट करेंगे, और फिर उसके बाद वहीं से अकर्म धीरे धीरे निष्काम कर्म की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है वेदांत के अनुसार कर्म। वेदांत के अनुसार कर्म कैसे है? संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म का मीन्स हो गया जो कुछ हम कर चुके हैं वो सब संचित में होगा, जो हमने पहले से हमारे इकट्ठे हो गए हैं कर्म, वो सब संचित कर्म। क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म वो हैं जो अभी हमारे सामने हैं, जैसे अभी हम लोग क्लास पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, ये संचित कर्म में से जो पके हुए कर्म हैं। जैसे मान लो कि हमने 100 रुपये इकट्ठा किए हैं, कलेक्ट कर लिए हैं। अब 100 रुपये में से हमने सबसे पहले, जाहिर सी बात है कि हमने 1 से स्टार्ट किया होगा,
तो 100 रुपये में से जो सबसे ऐसा पार्ट रुपए का जो स्ट्रांग है अपने आप में, ठीक है, या कुछ भी इसको समझ लिया हमने 10 तरह के हमने किसी के साथ उपकार किए हैं या किसी के साथ गलत कार्य किए हैं, उसमें से जो सबसे स्ट्रांग होगा समय के अनुसार, क्योंकि जो हमारे कर्म होते हैं समय के अनुसार पकते हैं और उनका फल आता है। ये ऐसा नहीं कि आज किया है तो कई बार हमें लोगों को लगता है ना कि लोग बहुत खुश हैं, गलत काम करके भी खुश हैं, तो ये क्या है, उनके जो पुण्य कर्म थे उसके कारण अभी खुश हैं, लेकिन इसका रिजल्ट फिर से नकारात्मक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ संचित कर्म में जो हमारे अच्छे और बुरे कर्म हमने कर रखे हैं, उनमें से जो अपना समय के अनुसार जिनका जो कर्म पक चुके हैं, जिनका फल अब आना स्टार्ट होने वाला है या स्टार्ट हो गया है, तो जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं तो संचित कर्म में से ये प्रारब्ध कर्म है, ये हमारा फल पक चुका है या वो कर्म फलीभूत होने वाला है, फल देने वाला है, तो हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप हमसे पढ़ रहे हैं। तो संचित में से ये प्रारब्ध कर्म है जो कर्म पक कर फल देने को तैयार है। और यही जो कर्म है, मान लो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और हो सकता है इसी टाइम में हम कुछ और कर रहे हों, तो जो कुछ अभी जस्ट नाउ हम लोग कर रहे हैं वो संचित में से प्रारब्ध का पार्ट है। फिर क्रियमाण कर्म क्या है? क्रियमाण का कर्म मीन्स हुआ कि वर्तमान में हम इस समय दो चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं, दो चीज़ों पर काम कर रहे हैं। एक, हम पुराना जो संचित में से पक चुके हैं कर्म, उनको हम भोग रहे हैं, उनको उनके अनुसार हमारे सामने अच्छी और बुरी परिस्थिति है। दूसरा क्रियमाण का मीन्स हुआ कि आज ही हम जो संचित में से प्रारब्ध बनकर मेरे सामने आया है, अब हम यदि कोई बहुत बुरा कर्म है, यदि फिर से हम उस बुरे कर्म का जो कर्म हमारे सामने है उसको करते हुए फिर से हम बुरा कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, फिर हमारा जो क्रियमाण कर्म है फ्यूचर खराब हो जाएगा, क्योंकि आज ही हम एक कर्म को काट भी रहे हैं और एक कर्म को बना भी रहे हैं। तो जो कटने वाला कर्म है वो है संचित में से प्रारब्ध है, बनाने वाला भी यहीं से निर्माण होगा। तो अब हमें ये अपना सद्बुद्धि और विवेक यूज़ करना है कि अब हमारे सामने जो बुरा कर्म आया है उसको हम दोबारा भविष्य के लिए तैयार ना करें कि फिर ऐसा ही कर्म हमारे जीवन में आए, और यदि अच्छा समय आया है तो उसमें इतना ईगो ना लेकर आएँ कि आज अच्छा कर्म बुरे में कन्वर्ट हो जाए। तो ये सब हमको जो वर्तमान है वहाँ पर प्रेजेंट में ध्यान रखना है। इसीलिए सारे वेद शास्त्र एक ही बात बोलते हैं कि हम वर्तमान को होशपूर्ण ढंग से जिए। होशपूर्ण ढंग का मीन्स हो गया कि जो प्रारब्ध बनकर आया है उसको सही ढंग से पास आउट करें, कट करें, और जो हमें वर्तमान में अच्छा चाहिए, जैसा जीवन हम वर्तमान में अच्छा चाहते हैं उसके लिए आज ही निर्माण भी करते जाएं। तो ये क्या है, वेदांत के अनुसार कर्म है संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। फिर देख रहे हैं योग सूत्र के अनुसार कर्म, 4 कर्म हैं हमारे 4th चैप्टर में 7th नंबर के सूत्र में, शुक्ल कृष्ण अशुक्ल अकृष्ण। तो शुक्ल कर्म कौन से हैं, जो हमारे पुण्य कर्म हैं। तो शुक्ल कर्म में कौन सी वृत्तियाँ होंगी, सारी अक्लिष्ट वृत्तियाँ होंगी। कृष्ण कर्म हमारे पाप वाले कर्म हैं, तो ये क्या होंगी, अपुण्यदायी कर्म हैं। तो यहाँ पर वृत्तियाँ हमारी कैसी होंगी, सारी क्लिष्ट वृत्तियाँ हो जाएंगी। फिर शुक्ल और कृष्ण की बात करेंगे तो यहाँ मिश्रित कर्म है, अच्छे कर्म भी हैं और बुरे भी हैं। जैसे हम लोगों को जब अच्छा अवसर मिला तो अच्छा कर्म कर लिया, बुरा अवसर मिला तो हमने कुछ अपने आप को सेफ जोन में लाने के लिए शॉर्टकट भी अपना लिया। तो ये क्या है, शुक्ल और कृष्ण। तो सबसे अधिक लोग किस श्रेणी में आते हैं, शुक्ल और कृष्ण की श्रेणी में। कृष्ण में भी एक लिमिटेशन है, शुक्ल में भी लिमिटेशंस हैं, लेकिन शुक्ल और कृष्ण का रेशियो सबसे अधिक है। जो हम लोग बोलते हैं ना 100 में से कितना परसेंटेज देखते हैं भीड़ का हिस्सा है, तो जो 3rd वाला नंबर है शुक्ल और कृष्ण कर्म, ये भीड़ का हिस्सा है। ये जो जैसा चल रहा है उसके अनुसार एकजुट हो जाना या उसके अनुसार तैयार हो जाना। फिर 4th नंबर है अशुक्ल और अकृष्ण कर्म। ये अशुक्ल और अकृष्ण कर्म कैसे हैं, जिसमें पाप भी नहीं है और पुण्य भी नहीं है। योग दर्शन में जब हम लोग पढ़ते हैं निरुद्धावस्था, निरुद्धावस्था हमारी कैसी अवस्था है, जिसमें ना पाप तो है ही नहीं, अब पुण्य से भी मुक्त हो गए। तो यहाँ पर जो श्रीमद् भगवद गीता में अकर्म देख रहे हैं,
ये अकर्म कैसे हैं? अकर्म और 4 नंबर जो योग सूत्र के अनुसार कर्म देख रहे हैं, ये दोनों कर्म किसके हैं? योगियों के कर्म हैं। अब ये योगी जरूरी नहीं है कि हिमालय पे रहें, घर में भी ऐसे योगी हो सकते हैं। और जो हमारे वेदांत के अनुसार कर्म है, वहाँ पर केवल संचित कर्म को बताया गया है। अब उसमें हम निर्माण क्या करेंगे, ये प्रारब्ध डिसाइड करेगा। 3rd नंबर पे आके हम डिसाइड कर लेंगे कि प्रारब्ध को हम कैसे फेस कर रहे हैं। जैसे प्रारब्ध को हम फेस करेंगे, उसी के अनुसार क्रियमाण मिस हो गया, फ्यूचर के कर्मों का हम निर्माण कर देंगे। तो ये हमने देखा तीनों जो हमारे रेफरेंस बुक हैं उनके अनुसार कर्म की भूमिका देखी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। अब देखते हैं भक्ति योग के बारे में। भक्ति योग क्या है हमारा? जितने भी हमारे योग हैं, जितने भी तरह की हमारे विधाएं हैं योग से संबंधित, या वेदांत उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, पुराण, और भी जो अपने तरह से जो टीकाएं लिखी गई, या कुछ लोगों ने अपने अपने अलग मार्ग में से भक्ति को, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। मीरा जी कुछ पढ़ा नहीं है, वो भी भक्ति मार्ग में कनेक्ट हो रहे हैं। सबरी कुछ भी पढ़ाई लिखाई नहीं, कोई उनके जीवन में ज्ञान योग नहीं, लेकिन ऐसा समर्पण है कि वो भक्ति योग की एक मिसाल है। और या ये क्या, नवधा भक्ति का उन्हें वरदान प्राप्त है। तो भक्ति योग का मीन्स हुआ कि हम किसी भी योग को कर लें, एट लास्ट मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करने के पहले भक्ति योग जीवन में आना कंपलसरी है, या भक्ति योग ही हमें मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी बनाएगा। क्योंकि सब कुछ करने के बाद हमें समर्पण करना होता है। अब ये समर्पण आप डायरेक्ट कर दें, या अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार जिस योग से आप आगे बढ़ रहे हैं अंत में जाकर समर्पण करें। ठीक है, तो भक्ति योग में क्या है, सबके अपने अलग अलग मार्ग हैं, लेकिन भक्ति योग क्या है, सभी ज्ञान जितने भी योग हैं उनकी पूर्णाहुति भक्ति योग में होगी। और भक्ति योग ही किसके का जो फल है वो मोक्ष और मुक्ति होगा। तो भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सेवा करना, प्रेम पूर्वक अर्पण करना, समर्पण करना। भज धातु से तक और शत्रु प्रत्यय लगाते हुए या त्रु प्रत्यय लगाते हुए, जिससे ये शब्द भक्ति बनता है। ठीक, आपका जो क्वेश्चन का पार्ट है बस सीधा सीधा भज धातु से उत्पत्ति मानी जाती है, व्युत्पत्ति मानी जाती है, वो ध्यान में रखिए। इसका मूल भाव है ईश्वर की सेवा, प्रेम और समर्पण द्वारा आत्मा और परमात्मा का योग। आत्मा का मीन्स हो गया जो हमारी आत्मा है, परमात्मा जो समष्टिगत ईश्वर की बात कर रहे हैं, या चेतना की, चैतन्य की बात कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 16, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी चा भरतवर्ष। हिंदी भावार्थ है कि हे अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मनुष्य मेरी भक्ति करते हैं। कौन कौन से? आर्त भाव से भक्ति करते हैं, जिज्ञासा से भक्ति करते हैं, अर्थार्थी मीन्स हो गया कोई कामना से भक्ति करते हैं, और ज्ञान के कारण भक्ति करते हैं। तो आर्त के उदाहरण क्या हैं? जब जब हम ऐसे संकट में हों कि जब अब हमें संसार में किसी से भी कोई आशा ना दिखती हो, उस समय जब हम ईश्वर को पुकारते हैं। वो द्रौपदी जी का उदाहरण है, जब वो उनका चीर हरण हो रहा है, या भक्त प्रहलाद का उदाहरण है जब वो खंबे में उनको बांध दिया गया है। तो जब भी कोई भी भक्त पूरी प्रगाढ़ता से, हृदय से परमात्मा को इसलिए पुकार रहा है कि अब उनकी रक्षा केवल वही ईश्वर ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है, ये आर्त भाव से भक्ति है। जिज्ञासा में क्या है? जब हम जिज्ञासा में वो लोग आते हैं जिनके जीवन में, जिसे हम लोग बोलते हैं वेद से उपनिषद की तरफ आना, मीन्स एक हमारे जीवन में जिज्ञासा है कि हमारा जीवन क्यों मिला है, या ये बोले कि जिज्ञासा में अर्जुन भी यहाँ पर सही पात्र हैं, क्योंकि उनके जीवन में क्या जिज्ञासा है कि वो यही जानने में लगे हुए हैं कि आखिर हमारे अपने लोगों को हमें क्यों मारना पड़ा, तो उसका क्या कारण है। तो वो जिज्ञासा एट लास्ट उनकी मोक्ष मुक्ति में ही पूर्णाहुति हो रही। श्रीमद् भगवद गीता का जो पूरा ज्ञान दिया गया है वो उनकी जिज्ञासा पर ही शुरू हुआ, सारे कन्फ्यूजन डाउट्स पर शुरू हुआ, संदेह पर शुरू हुआ, लेकिन पूर्णाहुति किस में हुई? नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा, मेरा जो मोह है वो अब नष्ट हो गया है।
फिर आते हैं अर्थार्थी में। अर्थार्थी में जितने भी हमारे कामनाएं हैं, जितने भी बड़े से बड़े यज्ञ किए जाते हैं वो किसी कामना के लिए किए जाते हैं, तो वो अर्थार्थी भाव है। फिर हम आते हैं ज्ञानी में देखते हैं, तो ज्ञानी क्या है, परम ज्ञान में स्थित है। तो जितना जब हम लोग देखते हैं आद्य शंकराचार्य जी, विवेकानंद जी या फिर हम लोग दयानंद सरस्वती जी, जो सीधा सीधा ज्ञान पर इतनी दृढ़ता हुई कि सारी चीज़ों को उन्होंने, भक्ति उनके जीवन में पूरी है, लेकिन ज्ञान कैसा है कि किसी भी स्थिति परिस्थिति व्यक्ति को पूरा डेप्थ में जाकर देखना, इसे बोलते हैं ज्ञान। तो ये क्या है, ये हमने 4 तरह के भक्त हैं। तो उसमें से जो भगवान कृष्ण जब कह रहे हैं तो क्या बोलते हैं कि ज्ञानी भक्त हमें सबसे प्रिय है। क्यों है, इनमें से ज्ञानी को सबसे श्रेष्ठ कहा गया क्योंकि वह ईश्वर में ही तृप्त होता है। ज्ञान का मतलब है शांति कहाँ मिलेगी, ईश्वर में। तो पूरा वेदांत किस पर आधारित है, ज्ञान पर आधारित है। योग वशिष्ठ किस पर आधारित है, ज्ञान पर आधारित है। मीन्स सब कुछ करना है, लेकिन पूर्णाहुति या संतुष्टि कहाँ मिलेगी हमको, केवल ईश्वर प्राप्ति में, या अपनी आत्मा को जब हम ईश्वर की आत्मा के साथ पूरे अनुभव के साथ महसूस कर लेंगे, वहाँ हमें शांति मिलेगी। तो चारों भक्तों में से ज्ञानी भक्त को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग भगवद गीता के भगवान के अनुसार नवधा भक्ति, या श्रीमद् भगवद गीता में है नहीं, नवधा भक्ति का वर्णन हम लोग कहाँ देखते हैं, जो हमारा रामचरितमानस है या रामायण में। 2 उदाहरण हम लोगों के पास हैं, सबरी जी और हनुमान जी। और भी कई लोग हैं, लेकिन इन दोनों लोग प्रचलन में हैं जिनको हम सभी लोग जिनसे परिचित हैं। इसमें है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सांख्य, आत्मनिवेदन। ये जो भक्ति है ये हम लोग किसके अनुसार पढ़ रहे हैं, भागवत के अनुसार पढ़ रहे हैं, भागवत पुराण के अनुसार पढ़ रहे हैं। जो नवधा भक्ति पढ़ते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर मृत कथा प्रसंगा, ठीक है, वो किस में हम लोग देखते हैं, वो रामचरितमानस में देखते हैं। तो जो श्रवण है, श्रवण का मीन्स हो गया ईश्वर के जो की बात को सुनना, ये श्रवण में हो गया। जो कुछ भी ईश्वर के भजन कीर्तन जो कुछ भी है वो सब श्रवण का पार्ट है। सुनने वाली जितनी चीज़ें वो श्रवण में आएंगी। फिर कीर्तन का मीन्स है कीर्तन करना। अब हम नाम जप कर रहे हैं, वो भी कीर्तन का हिस्सा है। भगवान का जो हमारे महामंत्र हैं उनका गुणगान कर रहे हैं, वो भी कीर्तन का पार्ट है। तो ये हो गया कीर्तन। स्मरण का मीन्स है श्रवण और कीर्तन के साथ साथ हम ईश्वर को याद भी कर रहे हैं, उनके स्वरूप का भी ध्यान में रख रहे हैं कि कैसे भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा की है। विषम से विषम परिस्थितियों में भी ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये सब स्मरण करना, ये भी हमारी भक्ति को बढ़ाता है। फिर पाद सेवन का मीन्स हो गया चरण पादुका जो भगवान की है। इसमें भरत जी सबसे बेस्ट उदाहरण है। भगवान राम के जो चरण पादुकाएँ हैं उनको लेकर ही जब तक भगवान राम वापस नहीं लौटे तब तक उन्होंने उनकी पादुका को ही सिंहासन पर रखकर उसका पूजन किया। दूसरा, जितना हमारी गुरु परंपरा में, जो सदगुरु परंपरा, व्यास परंपरा में पाद सेवन का सबसे अधिक महत्व है। आज भी आप अगर मंदिरों में, जहाँ जहाँ जिन मंदिरों में कभी भी संत महापुरुष हयात मीन्स होता है जीवित संत महापुरुष हुए हों, तो आप देखेंगे उन मंदिरों में या उन आश्रमों में उनकी मूर्ति या उनके चित्र या श्री विग्रह बाद में पीछे रखे जाते हैं, चरण पादुका पहले रखी जाती है। तो यह है पाद सेवन, ये हमारी भक्ति का एक सघन साधन है। फिर है अर्चन, अर्चना करना। अर्चना का मीन्स होता है जो साधनों के द्वारा हम पूजन करते हैं, वो सब अर्चना का पार्ट है। वंदन, वंदना करना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, ये सब क्या है, वंदना करना कि ईश्वर की, अपने सदगुरु की। दास का मीन्स हो गया दास के भाव से अपने आप को देखना। तो दास में सबसे सुंदर उदाहरण हनुमान जी है, उनसे बढ़िया कोई दास नहीं। कि भगवान जी का उनको आशीर्वाद मिला हुआ है कि भगवान राम के जहाँ मंदिर होंगे कोई ऐसी मूर्ति या ऐसा चित्र नहीं बनाया जाएगा जहाँ पर भगवान राम हो और वहाँ हनुमान जी राम। लेकिन हनुमान जी को नवधा भक्ति भी प्राप्त है और उन्हें
मोक्ष मुक्ति का भी वरदान प्राप्त है, आत्मज्ञान भी प्राप्त है। इसलिए उनको दूसरा वरदान क्या मिला है कि उनके इंडिविजुअल मंदिर भी इस दुनिया में सबसे अधिक होंगे। तो शिवलिंग के बाद यदि कोई दूसरे मंदिर होते हैं तो वो फिर हनुमान जी के होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये दास्य भाव कितना सघन है कि भगवान जी अपने से भी उन्हें श्रेष्ठ स्थान दे रहे हैं। फिर देख रहे हैं सख्य भाव, सखा भाव, जो सखा भाव में अर्जुन भी हैं, भगवान कृष्ण और अर्जुन का सखा भाव, द्रौपदी का भी सखा भाव उन्हीं के साथ जोड़ा जाता है। और फिर सुदामा जी और कृष्ण जी की मित्रता, ये सब क्या है, ये सखा भाव में आता है। फिर है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन में भी अर्जुन का जो श्रीमद् भगवद गीता है वो आत्मनिवेदन पर है। जब वो लास्ट में नष्टो मोहा स्मृति लब्धवा की तरफ आगे बढ़ने से पहले शिष्यस्तेहम साधि माम त्वं प्रपन्नम, कि मैं आपकी शरण में हूँ, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब आप ही हमें रास्ता दिखाओ। ये आत्मनिवेदन है अर्जुन का भगवान कृष्ण को। सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट होता है और फिर लास्ट में नष्टो मोहा स्मृति लब्धवा में आत्मनिवेदन का रिजल्ट आता है। तो ये हमने क्या देखा, नवधा भक्ति को देखा, नवधा भक्ति के साथ एग्जाम्पल को देखा। अब आप लोग एक छोटा सा होमवर्क करेंगे, रिकॉर्डिंग को सुनकर करना हो या सेल्फ में करना हो, कि जो कुछ भी पढ़ेंगे उसके साथ एक एग्जाम्पल रख लेंगे, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के आप जब कुछ भी बताते हैं तो वो उतना ऑथेंटिक नहीं हो पाता है, या ये कहें कि आप फिर उतना सटीक ढंग से अपनी बात नहीं रख पाते हैं। तो आप क्या करना है कि सबको प्रॉपर तरीके से एक एग्जाम्पल रखना है। बस कुछ देर रुकेंगे, अपने अपने क्वेश्चन नोट कर लीजिए, हम मंत्र योग के बाद लेते हैं। अब देखते हैं मंत्र योग। मननाथ तारेत सा तु मंत्र परकीर्तिता। भौतिक विज्ञानी मंत्र को विद्युत का रूपांतरण मानते हैं। इसका मीन्स हुआ जब देख रहे हैं कि विद्युत का रूपांतरण मानते हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो कुछ भी ये यूनिवर्स है दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स एक तरह से किस में कन्वर्ट होता है, ऊर्जा। ठीक है, जो लोग साइंस के स्टूडेंट हैं उनको भी पता होगा। पूरा जो मान लो भी हमें लग रहा है कि ये पेन है, वेदांत ने बहुत क्लियर एक स्पष्टीकरण दिया है कि ये जो हमारा पेन है, टेबल है, जो चीज़ें हमें लगता है नॉन लिविंग है, वो भी किस में आती हैं, वो भी सब लिविंग में आती है। क्योंकि कोई भी चीज़ इस सृष्टि में जब उसके पूरे मूल में जाएंगे तो वो लिविंग का पार्ट है। तो यहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग कुछ भी है इस यूनिवर्स में, सब क्या है, लिविंग में आएगा। और यदि पूरे जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़ते हैं और भी कुछ चीज़ें हैं इसमें, फिर वो बहुत डीप में चले जाएंगे, तो इतना हम अब वो इसका पार्ट नहीं है तो वहाँ नहीं डिस्कस करेंगे। लेकिन ये है कि सारी चीज़ें एट लास्ट किस में कन्वर्ट होती हैं, ऊर्जा में। ऊर्जा क्या है, एक तरह की वेव्स है। ठीक है, तो जो ऊर्जा है, तो जब भी हम लोग मंत्र बोलते हैं तो मंत्रों की ध्वनि किस में रूपांतरित, ऊर्जा क्या है, एक तरह का विद्युत चुंबक है। तो वो क्या होता है, ऊर्जा का मीन्स हो गया, अब कोई भी मंत्र बोले, अब हमारा भाव ठीक हो और मंत्र को बोलना है, तो विद्युत रूपांतरण मीन्स हो गया जो हमारी ऊर्जा है, जो हमारी प्राण शक्ति है, वो विद्युत का कार्य कर रही है। तो वो क्या होगा, वो सघन होती जाए। सघन होने का मतलब प्राण जो हमारा सीमित है या श्रिंक हो रखा है या ये कहें कमज़ोर हो रखा है, तो जब मंत्र को चैंट करते हैं लगातार तो वो प्राण सघन होना शुरू होता है, विशाल होना शुरू होता है। और जो प्राण क्या है, एक तरह की विद्युत ही है, क्योंकि ऊर्जा है। ऊर्जा हमारी विद्युत क्या है, दिखाई तो देती नहीं है, लेकिन जब भी उससे कोई कनेक्ट किए जाएंगे, जितने भी हमारे स्विच बोर्ड हैं वो पूरे घर में लगे रहें। लेकिन विद्युत क्या है, जब उसमें विद्युत का करंट आएगा या उसमें रूपांतरण होगी ऊर्जा, तो ये लाइट ऑन होगी, ऑफ होगी। और अब उस लाइट से चाहे हम गर्म चीज़ों को का काम लें, उसमें से हम हीटर जलाएं या फिर हम फ्रिज को ऑन करें या मोटर ऑन करें, कुछ भी करें, या हमने आयरन करना है, प्रेस का हमने स्विच ऑन कर रखा है, तो ये क्या है कि कुछ भी हम करेंगे तो वो मंत्र, जैसे मंत्र हमारे जीवन में काम कर रहे हैं, तो मंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। कि यदि इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर वर्किंग में है तो उससे जितने भी चाहें उपकरण यूज चलाए जा सकते हैं। और वही इलेक्ट्रिसिटी
को अलग से अगर उपकरण ना लगाएं, उनको वायर के साथ ना जोड़ें, तो उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे ही जो हमारे मंत्र हैं, यदि हम मंत्रों को सही ढंग से, सही समय पर, सही उच्चारण के साथ मंत्रों को बोलते हैं, तो ये मंत्र हमारे पूरे जीवन को बदल देते हैं और हमारी पूरी ऊर्जा को, ऊर्जा के प्रवाह को, जो हमारी चेतना है, जो आत्मा है, उसको परमात्मा के साथ, या हमारी जो व्यक्तिगत चेतना है उसको समष्टिगत चेतना के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं। और मंत्र योग सबसे सरल माध्यम है, जिसको कुछ भी ना आता हो, वो भी अगर ईमानदारी से या नॉर्मल भी मंत्र योग करे तो धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। और मंत्र काम कैसे करते हैं, जो हमारे चक्रास हैं उन पर मंत्रों का प्रभाव आता है। उसमें ही ऊर्जा, जहाँ जहाँ ऊर्जा कलेक्ट हो गई है नेगेटिव वे में, वो सब पॉजिटिव वे में नेगेटिविटी रिलीज होगी, पॉजिटिविटी गेन करेंगे। अब देखते हैं मंत्र योग के 14 प्रकार। देयर आर 14 टाइप्स ऑफ मंत्रास। फर्स्ट है हमारा नित्य। कुछ लोग नित्य मंत्र का जप करते हैं, कोई उन्होंने मंत्र ले रखा है, डेली जप कर रहे हैं, बोलकर कर रहे हैं, जैसे भी उनका काम है, तो नित्य डेली मंत्र कर रहे हैं। कुछ नैमित्तिक का मीन्स होता है, जैसे कोई अनुष्ठान करें तो अक्सर करके नैमित्तिक मंत्र लोग करवाते हैं। महामृत्युंजय मंत्र सबसे अधिक करवाया जाने वाला मंत्र है, जिसमें हमारी किसी भी समस्या को, उसमें कई तरह के साधन हैं जिसके द्वारा हम अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं, विधियां हैं। तो नैमित्तिक मंत्र में महामृत्युंजय मंत्र, महालक्ष्मी माता जी के मंत्र, और जो हमारे दुर्गा सप्तशती में कई मंत्र हैं, जिनका जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता है उनके अनुसार हम मंत्र की विधियों को समझकर मंत्र के अनुष्ठान करते हैं या करवाते हैं। फिर काम में कामना वाले, जो भी हमारे जीवन में कोई कामना है, तो वहाँ पर हमारे जो जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार हम मंत्रों की चैंटिंग करते हैं, या तो किसी के मार्गदर्शन में करते हैं या किसी से हम करवाते हैं। फिर निषिद्ध मंत्र। तो निषिद्ध मंत्र का मीन्स है जो लोग गलत तरीके से मंत्र कर रहे हैं या गलत जगह उन मंत्रों का यूज़ कर रहे हैं, तो निषिद्ध मंत्र का मीन्स है कि इसका जो फल मिलेगा वो हमारा कहीं ना कहीं से पूरा नुकसान करेगा, वो हम करें या करवाएं किसी से भी। फिर 5th नंबर पे प्रायश्चित मंत्र। प्रायश्चित मंत्र भी है, जो हम गर्भस्थ गायत्री के साथ संपुट लगा के वो सब किए जाते हैं। तो प्रायश्चित मंत्र क्या है, जिनसे हमारे जीवन में हमारे जो कुछ भी गलती हुई है या हमसे कोई गलत कार्य जाने अनजाने हो गए हैं, तो वो सब दूर किए जा सकते हैं। फिर 6 में अचल। ये अचल मंत्र भी हैं, जो अचल का मीन्स हो गया जहाँ पर हम रुक कर ठहर कर रहे हैं। चल का मीन्स हो गया चलते फिरते हम मंत्र कर रहे हैं। वाचिक का मीन्स हो गया बोल कर रहे हैं। मानस का हो गया जब हम लिपसिंग भी नहीं कर रहे हैं, शांत भाव से बैठकर मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। अखंड मंत्र हो गए, कई बार देखो होगा 24 घंटे का लोग अखंड मंत्र जप करवाते हैं, जिसमें से हरे रामा हरे कृष्णा हरि ओम ऐसे जो भी मंत्र लेना चाहें, या सुंदरकांड में बहुत सारी चौपाइयाँ हैं, उन सब के अखंड मंत्र या जप करवाए जाते हैं। फिर अजपा का मीन्स हो गया, अजपा इनमें से सर्वश्रेष्ठ है। अजपा का मीन्स हो गया जो सतत मंत्र चल रहा है, अब हमें कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है, वो अजपा मंत्र हो गया। सब 14 में से अजपा सबसे श्रेष्ठ है। फिर उपांशु हो गए, जो जिसमें हम मतलब बोल भी रहे हैं लेकिन पूरा क्लियर सुनाई नहीं दे रहा है, वो मंत्र हो। फिर भ्रमर का मीन्स हो गया जब हम लोग कहीं जाते आते, भ्रमर का मीन्स चलने फिरने से भी है और गुंजन से भी है, दोनों से, वो मंत्र हो गए। फिर प्रदक्षिणा मंत्र हो गए, कई बार देखा होगा इस्कॉन टेम्पल वगैरह आप लोग सब लोग जानते हैं इस बात को कि कहीं जाते हैं तो उसमें कुछ ऐसे वो दिए हुए हैं, कदम रखेंगे 108 बार हम लोग प्रदक्षिणा करेंगे तो उतने बार मंत्र का जप करना है। तो ये सब क्या हो गए, ये हमारे मंत्र के 14 प्रकार हैं। इतनी तरीके से हम मंत्र कर सकते हैं। इसमें से अब जिसकी जैसी आवश्यकता है, जिसका जैसा नेचर है, वैसा वो मंत्रों का उच्चारण करेगा और वैसे वो मंत्रों का चुनाव करेंगे। ठीक है, इसमें कोई व्यक्ति ये सोचे कि हम ऐसा कर ले वैसा कर ले, नहीं, वो ऑटोमेटिक प्रकृति आपकी जैसी होगी वैसी चीज़ों का आप यहाँ चुनाव करेंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं मंत्र योग में, देखते हैं इनमें 3
प्रकार के जप को श्रेष्ठ माना गया। वाचिक, उपांशु और मानस। वाचिक जप क्या है? जैसे हमने अभी बोला ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब आपने वाचिक से क्या समझा कि जो हमने बोला आप सुन भी पाए और जिनको आता है वो मेरे साथ उन्होंने कोरस भी कर दिया मंत्र का। उपांशु का मीन्स हो गया कि हम जप कर रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही है लेकिन मेरी लिपसिंग से आप फील कर सकते हैं कि हम कौन सा मंत्र जप कर रहे हैं, होंठ चल रहे हैं। फिर मानस का मीन्स हो गया जहाँ आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि हमारा कौन सा मंत्र है, तो ये मानस। तो इनमें से जो मानस मंत्र है वो सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि मानस का मीन्स हो गया जब हम अपने पूर्णतः अंतर्मुखी होकर मंत्र का जप कर रहे हैं, तो ये हो गया मानस। फिर नेक्स्ट आते हैं हठ योग। हठ योग क्या है हमारा? हम लोग कई बार पढ़ चुके। अचानक से कोई पूछता है तो हम लोग हठ योग का मीन्स पूरे हठ योग से समझाते हैं, जबकि यहाँ पर हठ योग का अर्थ हुआ हा और ठा का जो योग है वो मिलाकर हठ योग है। तो हा का अर्थ है, हा जो हमारा हठ योग है ये इसके प्रणेता भगवान शिव हैं और ये ज्ञान नौ नाथों की परंपरा से आगे बढ़ रहा है। तो जो हठ योग है भगवान शिव के जो शिष्य हैं मत्स्येंद्र नाथ जी हैं और आदिनाथ, भगवान आदिनाथ और फिर मत्स्येंद्र नाथ जी और फिर गोरक्षनाथ जी, फिर एक नौ नाथों की इसी में नीचे श्रृंखला चल रही है। और जो हठ योग का आज भी जो पीठ है, सिद्ध पीठ है, वो गोरखपुर है और वहीं से हठ योगियों का जितना हठ योग है वो वहीं से प्रचलन में आया है और वहीं पर सबसे अधिक आज भी हठ योग की परंपरा को फॉलो किया जाता है। हा का अर्थ है हठ में हा जो अक्षर है सूर्य जिसका अर्थ है प्राण, ठा का अर्थ है चंद्र जिसका अर्थ है अपान। हठ योग में या जब हम लोग प्राणायाम करते हैं तो क्या करते हैं, प्राण और अपान का मिलन होता है। प्राण का मीन्स हो गया जो हमारा प्राण है, जो हमने श्वास के माध्यम से लिया, तो स्थान हमारा हार्ट है। तो प्राण क्या है, नीचे की ओर जा रहा है और नीचे की ओर जाकर अपान वायु को ऊपर की ओर उठा रहा है। तो जब प्राण और अपान का जो मिलन है या उनको मिलाना जोड़ना, ये है हठ योग। हा राइट नोस्ट्रिल, ठा लेफ्ट नोस्ट्रिल, हा सूर्य स्वर, ठा चंद्र स्वर, हा पिंगला नाड़ी और ठा हमारी ईड़ा नाड़ी। शरीर व मन का संतुलन साधने का मार्ग हठ योग है। तो शरीर का कार्य सूर्य से संबंधित है, मन का कार्य चंद्र से संबंधित है, ठा से संबंधित है। मुख्य अंग हठ योग में आसन, प्राणायाम, बंद मुद्रा, ध्यान। आसन क्या है, शरीर को स्थिर व स्वस्थ रखना। तो और यहाँ पर एक और भी कॉन्सेप्ट आता है कि हठ योग का उद्देश्य क्या है। हठ योग का उद्देश्य है राजयोग की प्राप्ति, और राजयोग के लिए हठ योग क्या है, सीढ़ी के समान। और हठ योग की और राजयोग में अंतर क्या है? हठ योग हमारा शरीर से शुरुआत करता है। हठ योग की शुरुआत कहाँ से करते हैं, शरीर के स्तर पर, लेवल पर, बॉडी के लेवल पर। और जो हमारा राजयोग है उसकी शुरुआत कहाँ से शुभारंभ करेंगे, मन के, माइंड से कनेक्ट करेंगे उसे। तो आसन शरीर को स्थिर व स्वस्थ रखता है। प्राणायाम श्वास पर नियंत्रण है। बंद व मुद्रा ऊर्जा प्रवाह नियंत्रित करना। बंद मीन्स बांधना और मुद्रा मीन्स मुद्राओं के माध्यम से उनको चैनलाइज करना। तो बंद क्या है, प्राण जो हम श्वास लेते हैं उनको रोकने का कार्य, और जो हमारे चक्रास हैं उनको एक्टिवेट करने का कार्य बंद और मुद्रा करते हैं। तो बंद क्या है, बंद में हमारे 3 बंद हैं, जालंधर बंद, उडियान बंद और मूल बंद। ग्रंथ हैं हमारे हठ योग से संबंधित। हठ योग प्रदीपिका जो सबसे प्रचलित ग्रंथ है, केरन संहिता, शिव संहिता, और भी हमारे ग्रंथ हैं, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, योग बीज, वशिष्ठ संहिता, ये सब भी ग्रंथ हैं। लेकिन जो हम लोग प्रचलन में सबसे अधिक पढ़ते हैं वो है हमारा हठ योग प्रदीपिका और घेरन संहिता। उद्देश्य क्या है, देह शुद्धि, देह शुद्धि से मन की शांति, मन की शांति से आत्म साक्षात्कार, इसी को बोलते हैं हठ योग का उद्देश्य क्या है, राजयोग की प्राप्ति करना। फिर देख रहे हैं हम लोग
राजयोग पतंजलि के अष्टांग योग पर आधारित है। राजयोग क्या है? पतंजलि के अष्टांग योग पर आधारित है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। योग का राजमार्ग क्या है? हमारा अष्टांग योग और या राजयोग। यहाँ पर जब हम लोग यम नियम की बात करते हैं तो यम नियम क्या है? तैयारी है। एक बार बैक कर देंगे। यम नियम क्या है? हमारी तैयारी है। किसके लिए है? राजयोग के लिए। तो जो यम नियम हमारी तैयारी है, तो यम हमारे आचार हैं जो हमारे सामाजिक जीवन को स्वस्थ बनाते हैं। उसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ऑलरेडी हम लोग ने सब ने पढ़ रखा है, लेकिन ये आपका सिलेबस का पार्ट है तो एक बार रिवीजन में लिया गया। फिर सेकंड है हमारा नियम, व्यक्तिगत अनुशासन है, सेल्फ कंट्रोल करना है अपने आप को। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, ये सब किसकी तैयारी है? राजयोग की तैयारी है। नेक्स्ट फिर हम लोग देखते हैं आसन। आसन हमारे क्या कर रहे हैं? आसन जब हम लोग हठ योग में बात करते हैं तो आसन हमें कई तरह के आसन की वहाँ बात हो रही है। वहाँ आसन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। शरीर संबंधित आसन हमारे हैं और ध्यान से संबंधित और विश्राम से संबंधित। लेकिन योग दर्शन में क्या है? क्योंकि ये हमारे राजयोग से को कनेक्ट कर रहे हैं, तो योग दर्शन में जिस स्थिति में हम आराम से आधे घंटे बैठ पाएँ वो आसन है। प्राणायाम क्या है? श्वास पर नियंत्रण करना। कैसे? प्राण पर प्राणायाम के माध्यम से एक नियंत्रण प्राप्त करें। फिर प्रत्याहार है हमारी जो इंद्रियां हैं, जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, उनको मन के साथ अंतर्मुखी करना, ये प्रत्याहार। धारणा मीन्स हो गया अपने मन को किसी एक जगह पर एकाग्र करना, धारणा हो गया। अब राजयोग यही से शुरू हो रहा है। जो हमारे अष्टांग योग में धारणा, ध्यान, समाधि है वो किसके पार्ट हैं? राजयोग के पार्ट हैं। तो धारणा हमारी होगी जब हम किसी एक जगह पर अपने आप को एकाग्र चित्त करें। ध्यान क्या हो गया? और इसका एक रेशियो है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी मूर्ति पर, जीवित या लिविंग, नॉन लिविंग कुछ भी हो, यदि हम 20 मिनट्स कॉन्सेंट्रेट करें तो हम किसकी तैयारी कर रहे हैं? धारणा की। 20 मिनट से 40 मिनट्स उसी ऑब्जेक्ट पर कॉन्सेंट्रेट कर ले जाएं तो ये मेडिटेशन का पार्ट हो गया। अब 40 मिनट से 80 मिनट्स की ओर आ जाएं तो ये किसका पार्ट हो गया? समाधि का पार्ट। तो ये क्या है? ये ओवरऑल हमने किसके बारे में देखा? राजयोग के बारे में। तो अष्टांग योग में से यदि पूछा जाए राजयोग कहाँ है अष्टांग योग में, तो कहाँ है? धारणा, ध्यान, समाधि। क्योंकि राजयोग का मीन्स है मन पर राज करना। जिसका मन अपने नियंत्रण में आ गया फिर उसके लिए कुछ असंभव ही नहीं है, कोई सुख दुख होता ही नहीं है। यदि मन हमारे नियंत्रण में है तो ना कोई सुख है ना दुख है। जब जब मन नियंत्रण में नहीं होता है तभी हमें सुख और दुख समझ में आते हैं। तो ये हम लोगों ने ओवरऑल बात की। आज हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो रही है। अब आपको रिवीजन में लेना है। आज एक बार मीन्स आज ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब आप इसको रिवीजन में लेंगे। सैटरडे को आपका इसका टेस्ट लेंगे, लेकिन फिर हम अभी आगे कल से चेंज कर सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। अब आप इसको रिवीजन में लेंगे और आज से ही रिवीजन में लेंगे तो जितना आप पार्ट आज कंप्लीट कर सकते हैं उसे कंप्लीट करते चलिए, क्योंकि एक साथ आप नहीं करेंगे तो डेली काम करना बड़ा आसान है। रोज़ का रोज़ काम को कंप्लीट करना, ठीक है। चलिए अब आते हैं, बोलेंगे सीमा? दीदी मेरे को ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा। क्योंकि सीमा मैम आपने स्टार्टिंग से क्लास नहीं ली है, ठीक है। चलिए एक बार क्या करेंगे, अब सीमा मैम स्टार्टिंग से सारे वीडियोस हैं, हम एक बार लगेगा तो हम शेयर कर दें। वैसे ग्रुप में आप देखें पूरे शेयर किए हैं, ठीक है। उसको एक एक करके आराम से सुनेंगे, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस एक बार हम इसको एक रिवीजन 2 लाइन का लेते हैं कि जब हम लोग 3 शब्द सुनते हैं, परमात्मा, आत्मा और जीवात्मा। परमात्मा का मीन्स है अहम ब्रह्मास्मि, या पूरी जो चेतना है, पूरी सृष्टि की ऊर्जा है, पूरा चैतन्यता है, वो ओवरऑल एनर्जी परमात्मा है, ठीक। अब परमात्मा से जितने मान लो 8 करोड़ लोग हैं, 8 अरब लोग हैं मनुष्य जाति में, तो 8 अरब कितनी होगी? आत्माएं होगी। तो उस ईश्वर से सबने अलग अलग आत्माएं डिवाइड हुई। जैसे मान लो जो हमारा पावर हाउस है इलेक्ट्रिसिटी का एक है, अब उसमें जितने इंस्ट्रूमेंट हम ऑन कर ले जाए, ठीक है, तो जितने इंस्ट्रूमेंट होंगे उतने हम लोग उनके नाम लेंगे। तो यहाँ परमात्मा क्या है? एक ओवरऑल पावर हाउस है।
आत्मा क्या है, जितने लोग हैं उतनी आत्माएं हैं। फिर वो आत्माएं यदि शरीर में आ गई तो अब क्या बन जाएगी, जीवात्मा बन जाएगी। जी दीदी समझ आ गया। ठीक है, अब बाकी का Thank आप you. एक बार पूरा रिवीजन करेंगे तो बहुत उसमें डेप्थ में हमने समझाया तो बहुत अच्छा लगेगा उसको सुनकर। ठीक है, जी जी जी, थैंक यू दीदी। बोलेंगे पढ़ना में कुछ पूछे थे। हेलो पढ़ना मैम। दी, इसमें मैं पूछ रही थी, जो हमने नवदा भक्ति की बात की थी, इसमें जो शबरी हैं उनको हम किस भाव में रखेंगे, दास्य भाव में या सखा भाव में तो नहीं रखेंगे? दास्य में। ओके। और मीरा को भी दास्य में? उनको भी दास्य में रख सकते हैं, उनके तो सारे जो दोहे हैं उसी में आता है ये वर्ड। हाँ, दासी करके जो वो बोलते हैं ना। चलो, किसी का कोई क्वेश्चन हो? अभी 2 मिनट है मेरे पास। नहीं तो चलो कोई बात नहीं। अब हम लोग एक रिवीजन लेते हैं कि जो हम लोगों ने संत महापुरुषों का जीवन परिचय पढ़ा। रिवीजन का मतलब अपनी बात को रिवाइज करें। संत महापुरुषों का जीवन चरित्र और आज का जो वर्क है, इन दोनों को आज आप कंप्लीट करें। ठीक, क्योंकि बिल्कुल रिसेंट में और बहुत सरल है। ठीक है, जितने भी हम लोग ने योग पढ़े हैं वो योग ऊपर कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब उसका एक होता है ना, एक ब्रीफ पूरा एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, बस उस फॉर्म में वहाँ दिए गए। तो संत महापुरुषों का जीवन परिचय और जो हमने आज पढ़े हैं, जितने योग देखे हैं, इन सबको इनका पूरा की नोट्स बना लेंगे। कल हम स्टार्टिंग में ही 10 मिनट्स का एक क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे और वो हम डेली रखेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, बैक का रिवीजन ले लो स्टार्टिंग में 10 मिनट्स, तो एक बार ऐसा लगता है कि हम लिविंग फॉर्म में बैठ गए हैं आकर। ठीक है, तो डेली का ये रूटीन रखेंगे तो सभी लोग इन दोनों को कंप्लीट करके बैठेंगे। और जब कल हम लेंगे तो जैसे हमने मान लो सबको 1-1 मिनट या टाइम दे रखा है, तो उस 1 मिनट में एक संत महापुरुष का जीवन चरित्र और जो हमारे योग है उनमें से एक, बस इनको डिफाइन करना है। ठीक है, कि कम शब्दों में आप समय के अंदर ही अपनी बात को रखें। चलिए, अब शांति पाठ के लिए सब बैठेंगे। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ठेषु शान्तिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सबको प्रणाम। चलो, नमस्ते दीदी। नमस्ते।